जय भीम। आपका फिर से स्वागत है। मैं विकास, भीम आर्मी का लीडर। आज बात करूंगा नेमावर हत्याकांड के बारे में। नेमावर मध्य प्रदेश के अंदर में एक छोटा सा गांव है। वहां पे एक ही परिवार के 5 लोगों को दफना दिया गया। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वीडियो को स्किप करने से पहले इस पूरी कहानी को समझिए। दलित परिवार में जन्मा ये 5 लोग एक ही दिन, एक ही गांव के, एक ही घर के 5 लोगों को तकरीबन 45 दिनों के बाद में इनकी लाश जमीन के अंदर गाड़ा हुआ पाया गया। इसमें से एक 8 से 10 साल का बच्चा था जिसको सबसे निचली जमीन की स्तर में गाड़ा हुआ था। उसके ऊपर उसकी माँ और उसके ऊपर में 3 बहनें की लाश से वस्त्रहीन था। नंगा करके उन पे तेजाब का इस्तेमाल किया गया है। उनके ऊपर में यूरिया खाद का इस्तेमाल किया गया है और नमक डालकर उसको गाड़ दिया गया। इस घटना का सिलसिला इससे पहले 45 दिन से ज़्यादा से चल रही थी। जब उस घर के पीड़िता बता रही थी कि जब उन थाना में पहुंची रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए, तो उन्होंने बताया कि ये जो हमारा ऐसा ऐसा घटना है, 5 लोग हैं, मिल नहीं रहे हैं। थाना का पदाधिकारी बोले कि ये तो आम बात है, मिल जाएंगे, तुम लोग अपने काम पे जाओ। लेकिन पीड़िता बताती है कि जो दोषी है वो पदाधिकारियों के साथ में घूम रहा है, यानी कि इसमें सरकार से लेकर और बड़े बड़े पदाधिकारी के भी हाथ है। तभी तो नहीं तो इस पे कोई मीडियम डिबेट कर रही है और नहीं तो कोई इसको सुर्खियां में लाया। ये छोटा मोटा बात था ही नहीं। आज अगर भारत में एक गाय हत्या हो जाती है तो गाय हत्या को डिबेट कम से कम 15 दिनों तक चलाया जाता है। अंजना ओम कश्यप के बारे में हो, सुधीर चौधरी के बारे में हो, यहाँ तक तो छोड़िए, मोदी भी अपने भाषण को बड़ी जोर शोर से दावा करते हैं कि ऐसे ऐसे गायों को मार दिया गया, लेकिन आज नजर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक घर के 5 परिवारों को दफना दिया गया। कितना शोषण किया गया होगा। 45 से 47 दिन के बीच में उनको पता नहीं क्या क्या तकलीफ झेलना पड़ गया। आपके घर में भी बहन होगी, आपके घर में भी माँ होगी, उसकी कसम खा के उन लोगों को इंसाफ के लिए आपको लड़ना होगा। मैं जय भीम के जितने भी सदस्य हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को पूरा तक देखिए और समझिए। एक जब गाय की हत्या होती है, ट्वीट होता है, मोदी ट्वीट, मोदी ट्रेंड होता है, अंजना ट्रेंड होता है, सुधीर चौधरी का ट्रेंड होता है, मीडिया पे डिबेट चलता है, सारा चीज होता है। सरकार दावा करती है, बीजेपी की सरकार है, इंसाफ के खिलाफ लड़ती है। हम इंसाफ का आंदोलन करते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं सामने उत्तर प्रदेश की घटना देखें, अभी आप मध्य प्रदेश के हम आपको सामने में घटना बता रहे हैं। एक घर के 5 पीड़ित का मतलब समझते हैं, 5 लोग मारे गए, जमीन के अंदर दफना दिया गया। 45 दिनों से उसका केस चल रहा था, उसके बावजूद भी उसके लिए कुछ नहीं हुआ। दुर्भाग्य बस कहिए या सौभाग्य बस कहिए कि एक वीडियो भीम आर्मी के जरिए आज़ाद तक पहुंचा। आपको पता है उत्तर प्रदेश में अभी रैली चल रही है, साइकिल रैली। साइकिल रैली को छोड़कर भीम आज़ाद ने पीड़ित परिवार से जब मिलने के लिए गया तो पीड़ित परिवार बताया कि जब हम थाना में जाते थे रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए, तो उन्होंने बोला कि गए होंगे, आपको मिल जाएंगे, आप जाओ ना, अपना काम करो। भाई एक और था उनके घर का, उनको बुलाया कि आप गोवा चले जाओ काम करने के लिए। मतलब कि ये लगती है कि पूरी एक सोची समझी साजिश है। हम आपको एक बात बताते हैं कि आखिर क्यों आपको अपने कदम को, अपने मजबूती को आगे बढ़ाना है। अगर आज संविधान है तो आदिवासी परिवार, एससी एसटी के परिवार आज इतने दुखी हैं। अगर आज संविधान नहीं होता तो आज आप कहाँ होते? तो संविधान को बरकरार रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सत्ता बदलाव करना पड़ेगा। सत्ता बदलाव कब होगा? सोशल मीडिया जब आपका मजबूत होगा। आपका ना तो आपकी सरकार है और नहीं तो आप आंदोलन के जरिए आप सत्ता को। क्या दोस्त थी? दलित परिवार में जन्म हुआ है,
दलित परिवार में जन्म हुआ इसलिए, या बेसहारा है इसलिए, गरीब है इसलिए? गरीब रहना गुनाह है क्या? लड़की जात में अगर जन्म ले लिया तो गुनाह है क्या? हर किसी के घर में बेटी बहन जन्म लेती है। अगर सत्ता होता, अगर मुख्यमंत्री होते, अगर दलित परिवार के, तो क्या लगता है कि दलित परिवार की बेटी के साथ में अगर शोषण किया जाता तो आज चुप बैठे होते? मध्य प्रदेश के सरकार पीड़ित परिवार के घर में मिलने तक नहीं आए। लेकिन हमारे भीम आर्मी के चीफ दवा करके आए हैं, उन्होंने बोल कर आए हैं वहाँ पे कि अगर 8 दिन के अंदर में अगर इसका जवाब नहीं मिलता है, अगर पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिलता है, हम धरना देंगे, 1 दिवसीय धरना देंगे। अगर वहाँ से नहीं होगा हम संसद पे जाएंगे, वहाँ से नहीं होगा मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे, अगर वो से भी नहीं होता है हम अपनी जान का बाजी लगा देंगे, हम दिल्ली केंद्र में जाएंगे और वहाँ पे धरना डालेंगे। जब तक धरना डालेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिल जाएगा। इसलिए आप सोशल मीडिया को एक मजबूत ताकत बनिए और समाज पार्टी को मजबूत करिए, भीम आर्मी को मजबूत कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाइएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइएगा, उतना ज़्यादा भीम आर्मी मजबूत होगी, उतना ज़्यादा। अभी तो लड़ाई है, अभी तो पूरी लड़ाई बाकी है। आपको केंद्र में धारणा के लिए आपको सोशल मीडिया को हर एक व्यक्ति के पास पहुंचना चाहिए। एक खबर को इतना फैलाइए कि हर एक लोग इससे कोई भी नहीं। अभी हमारा संविधान जिंदा है, फिर भी हमारे बेटी बहन को छीन कर खा रहे हैं। अगर आप सोच लीजिए कि अगर आपका संविधान पर अगर छीन लिया जाएगा, फिर आप बकरे के जैसे काटे जाएंगे, बकरे के जैसे बलि चढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपको बकरा बन के नहीं जीना है, आपको शेर बन के जीना है, क्योंकि बकरे की बलि चढ़ती है, शेर बकरे को खा जाता है। आपको इस चीज को समझना होगा कि क्या साजिश चल रही है। बड़ा परिवार के लोग अगर मर जाता है, कोई बड़े परिवार के घर में अगर कोई दिक्कत आती है, उसके ट्रेंड किया जाता है, ट्वीट किया जाता है मोदी की तरफ से, हम आपका दुख जताते हैं। लेकिन 5 लोग एक घर के मरे, लेकिन उसके लिए कोई दुख नहीं है, क्योंकि सरकार के लोग नहीं मरे हैं ना। ये तो आदिवासी के लोग मरे हैं। आदिवासी एससी में, एसटी में और ओबीसी में जन्म लेना ही समझिए कि हम लोगों ने एक पाप किया है। ये पाप को हमारा तभी खत्म होगा जब हमारा सरकार होगा, हमारा जन संपर्क वहाँ तक रहेगा, हमारा हर एक संघर्ष वहाँ तक रहेगा। अगर हम इस चीज़ में अगर इंसाफ नहीं दिला पाते हैं तो फिर इंसाफकारियों से, आंदोलनकारी से विश्वास टूट जाएगा। जो पीड़ित परिवार है वो लोग टूट कर बिखर जाएगा। और हमें आपको एक बात बता दें, पीड़ित परिवार इतना दुखी है, इतना डरा हुआ है कि पलायन करने के लिए तैयार है। अगर उसको इंसाफ नहीं मिलेगा तो वो पलायन कर लेगा। इसलिए आपको कहीं जाना नहीं है और आपको कहीं डिगना नहीं है, आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना है। जब आंदोलन की जरूरत होगा आपको भरपूर ताकत के साथ में आपको दिल्ली तक जाना है, जीना है इंसाफ के लिए, मरना है इंसाफ के लिए, डरना नहीं है। सत्ता जिसके हाथ में है उससे भी नहीं डरना है। आज नहीं तो कल सत्ता हमारे भी हाथ में होगी। जय भीम।